हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल नारायण एजुकेशनल पॉइंट। आज के सेशन में हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का लास्ट टॉपिक मॉडल कवर करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ मेंशन है मॉडल वर्ड्स। तो जितने भी वर्ड यहाँ पे गिवन है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट और ये सारे वर्ड्स मॉडल वर्ड कहलाते हैं। इन केस हमारे एक्टिव सेंटेंसेस में इनमें से कोई वर्ड आता है तो हम कैसे चेंजेस करेंगे वही आज हम यहाँ सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य बोलते हैं, जिसमें ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ना तो नॉट वर्ड का यूज हो, ना तो क्वेश्चन वर्ड आए हो, नॉर्मल से स्टेटमेंट हो, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इसको हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस बोथ आर सेम। तो इन केस अगर हमारे एक्टिव वॉइस में या इन केस हमारे टेस्ट में ऐसा सेंटेंस आ जाए जो इस फॉर्मेट से मैच होता हो, मीन्स सब्जेक्ट गिवन हो उस सेंटेंस में, उसके बाद मॉडल मेंशन हो, इनमें से कोई एक वर्ड हो, फिर V1 गिवन हो और ऑब्जेक्ट गिवन हो, तो हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में करते समय क्या करेंगे? सबसे पहले जो ये लास्ट में मॉडल मेंशन, इसको हम आगे शिफ्ट कर देंगे। मॉडल जो भी गिवन होगा, कैन तो कैन, मे तो मे, जो भी वर्ड यहाँ पे होगा उसे हम कॉपी कर लेंगे। फिर हम बी वर्ड का यूज करेंगे। देन जो यहाँ V1 गिवन है, इस वर्ब की हम थर्ड फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे गो का गॉन, ईट का ईटन। उसके बाद हम बाय वर्ड का यूज करेंगे और लास्ट में जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हम लास्ट में यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। चलिए इस रूल को अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इन केस अगर हमें सेंटेंस दे दिया जाए, वी कैन अटेंड द पार्टी टुडे, आज हम ये पार्टी अटेंड कर सकते हैं। अब इसको मैं चेंज करना है पैसिव में, तो हम पहले तो ये चेक करेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये किससे रिलेट कर रहा है। ध्यान से देखिए, सेंटेंस में कैन वर्ड आ रहा है और V1 आ रहा है। अगर सेंटेंस में कैन आ रहा है, V1 आ रहा है, साफ बात है कि अभी हमने बताया कि कैन और V1, मतलब कि अगर कैन आया है मतलब ये नॉट मॉडल है, कैन वर्ड आया इसका मतलब ये सेंटेंस है मॉडल से रिलेटेड है। और इस सेंटेंस में देखिए ना तो कहीं नहीं वर्ड आ रहा है, सॉरी मिस, कहीं तो ना तो नॉट वर्ड आ रहा है, ना ही तो कहीं क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस वो हमारा सिंपल सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, हम नॉर्मली सिंपल वे में ये जो रूल हमने लर्न कर रखा है, इस रूल को यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले क्या करना चाहिए हमें? पहले हमें ऑब्जेक्ट को लाना चाहिए। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, कौन है, कौन है? तो यहाँ देखिए, यहाँ मेंशन है द पार्टी, वी कैन अटेंड द पार्टी, आज हम पार्टी अटेंड कर सकते हैं। तो इसमें जो द पार्टी वर्ड है वो क्या है? वो आपका है ऑब्जेक्ट। तो हम द पार्टी को एज इट यहाँ पे ले आएंगे। चलिए रूल में वापस चलते हैं। रूल में क्या मेंशन है? देन मॉडल। तो इसमें मॉडल वर्ड कौन है? हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे वर्ड मॉडल होते हैं। तो कैन को हम क्या करेंगे? एज इट कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हम मॉडल गिवन है तो हम कैन को एज इट कॉपी कर लेंगे। देन वापस रूल में देखिए, यहाँ मेंशन है बी, हम बी कॉपी करेंगे। यहाँ मेंशन है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब देखिए क्या है, यहाँ पे वर्ब है आपका अटेंड, और अटेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? अटेंडेड। तो हम यहाँ पे अटेंडेड कर देंगे। देन बाय मेंशन, हम बाय लगाएंगे। उसके बाद क्या मेंशन है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देखिए क्या है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो है वी। तो वी को हम एज इट यहां नहीं लाएंगे। रीजन है क्योंकि बाय के बाद जो ये वर्ड आता है वो आता सब्जेक्ट है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है। मीन्स हम वी को यहां लाएंगे लेकिन ऑब्जेक्ट में चेंज करके लाएंगे। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो चेंज करेंगे इसको लिख देंगे अस। सपोज दैट यहाँ आई होता तो हम मी का यूज करते। सपोज दैट यहाँ पे ही होता तो हम ही लिखते। सपोज दैट यहाँ पे शी होता तो हम हर लिखते। सपोज दैट यहाँ पे यू होता तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, उस केस में यू का यू रहता, बाकी चेंजेस होते। आई का मी, ही का हर, सॉरी ही का हिम, शी का हर एंड वी का अस और यू का यू ही रहता है। इसलिए से हम सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट लाते हैं तो कन्वर्ट करके लाते हैं। अब देखिए रूल फुल्ली कंप्लीट कर लिया हमने, लेकिन उसके बाद भी ये लास्ट वर्ड टुडे रिमेन रह गया है। तो जो भी वर्ड्स रूल से मैच नहीं हो रहे हैं उसकी क्या करते हैं, हम एज इट कॉपी कर देते हैं लास्ट में। तो टुडे को एज इट लास्ट में कॉपी कर देंगे एंड फुल स्टॉप। तो सेंटेंस क्या हो गया? द पार्टी कैन बी अटेंडेड बाय अस टुडे, आज की पार्टी हमारे द्वारा अटेंड की जा सकती है। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। मेंशन यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस। अभी हमने सिंपल सेंटेंस डिस्कस किया, अब देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस।
इनकेस हमारे टेस्ट एग्जाम में इस फॉर्मेट में सेंटेंस हमें दे दिया जाए, मतलब कि सबसे पहले सब्जेक्ट मेंशन हो, उसका मॉडल वर्ड आया हो इसमें से, फिर नॉट गिवन हो, V1 हो और ऑब्जेक्ट हो, तो हम क्या करेंगे, हम इस रूल को वहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले है ये जो ऑब्जेक्ट लास्ट में गिवन है इसे हम आगे कॉपी कर लेंगे, देन हम मॉडल का एज इट कॉपी करेंगे, नॉट लगाएंगे, फिर बी का यूज करेंगे, और जो यहाँ वर्ब की V1 फॉर्म है वो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे, देन हम बाय का यूज करेंगे, और लास्ट में जो सब्जेक्ट इसको यहाँ पे ले आएंगे। ये रूल हमें लर्न ही होना चाहिए। रूल लर्न होगा, इजिली आप एक्टिव सेंटेंसेस को पैसे में चेंज कर पाएंगे बिना किसी ट्रबल के। चलिए इस रूल को एग्जाम्पल की हेल्प समझते हैं। वी शुड नॉट टीज अदर। अगर सेंटेंस हमें चेंज करने को दे दिया जाए पैसे में तो हम कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले हम रूल देखेंगे। देखो इस रूल में शुड आ रहा है और नॉट आ रहा है। देखिए शुड आ रहा है तो क्लियर सी बात है, ये मॉडल से रिलेट कर रहा है सेंटेंस, एंड नॉट आ रहा है इसका मतलब साफ है कि ये जो सेंटेंस है वो निगेटिव सेंटेंस है। क्या है ये, निगेटिव, क्योंकि नॉट आ रहा है तो निगेटिव सेंटेंस है, शुड आ रहा है तो ये जो सेंटेंस है वो हमारे मॉडल का सेंटेंस है। सिंपल सी बात है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर मॉडल और नॉट आता है तो हमें इस रूल को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाइए। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है अदर्स, दूसरों को, तो अदर कॉपी कर लेंगे। देन रूल में क्या मेंशन है, मॉडल, तो शुड का शुड ही रहेगा, मॉडल वर्ड शुड है तो शुड का शुड ही रहेगा। देन नॉट, हम नॉट का यूज करेंगे। देन बी, हम बी का यूज करेंगे। देन V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, टीज, मतलब परेशान करना। टीज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टीज्ड, तो यहाँ पे टीज्ड आ जाएगा। देन बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वी। तो वी को हम यहाँ वी नहीं कॉपी करेंगे, अभी हमने आपके साथ यहाँ डिस्कस किया था। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, इसलिए जब इसको हम यहाँ पे लाएंगे तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके लाएंगे। वी का ऑब्जेक्ट अस, यहाँ पे हम अस लगाएंगे। इनकेस आई होता तो मी, ही होता तो हिम, शी होता तो हर। आई होप आप अपनी बात समझ रहे होंगे। चलिए इसको रब कर देते हैं और अब देखते हैं कि हम मॉडल के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमें 3 रूल प्रिपेयर करने होंगे, रूल 1, रूल 2, रूल 3। तो देखा जाए हर इंडिविजुअल टॉपिक पे या हर इंडिविजुअल टेंस में हमें टोटल 5 रूल लर्न करने हैं। सिंपल सेंटेंस हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, नेगेटिव कर चुके हैं। अब इंट्रोगेटिव के 3 रूल, रूल 1, रूल 2, रूल 3। देखिए रूल 1 देखते हैं। इन केस अगर हमारा एक्टिव सेंटेंस मॉडल से स्टार्ट हो रहा है, कैन, कुड, मे, माइट, इनसे स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट मेंशन है, V1 मेंशन है, ऑब्जेक्ट मेंशन है, इस फॉर्मेट से मैच हो रहा है, तो हम चेंजेस कैसे करेंगे पैसे में। सबसे पहले जो भी मॉडल गिवन होगा उसे हम कॉपी कर लेंगे एज इट, ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट को लास्ट से हम आगे ले आएंगे, फिर बी का यूज करेंगे, जो यहाँ V1 गिवन उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय का यूज करेंगे, और जो भी यहाँ सब्जेक्ट इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। चलिए इस रूल को हम एग्जाम्पल से देखते हैं। इन केस अगर ये सेंटेंस चेंज करने के लिए दिया जाए हमें, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो सेंटेंस है मे से स्टार्ट हो रहा है, और मे क्या होता है, मे मॉडल होता है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। तो मे मॉडल होता है, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट है, देखिए V1 है, फिर देखिए ऑब्जेक्ट है। इस मीन्स ये जो एक्टिव सेंटेंस है वो हमारे फॉर्मेट से मैच हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें नॉर्मल वे में इस रूल का यूज करना चाहिए पैसिव करते समय। पहले क्या यूज करना चाहिए, पहले हमें मॉडल यूज करना चाहिए। तो मॉडल क्या है हमारा, मे, तो मे का मे रहेगा। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू, तो यू को जो हम देखिए आगे शिफ्ट करेंगे तो यू को जब हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट प्लेस पे लाएंगे तो यू का जो सब्जेक्ट होता है वो यू ही होता है। देखिए यू की तीनों फॉर्म क्या होती है, यू, योर, यू, ये सब्जेक्ट केस है, ये पॉजेसिव केस है, और ये ऑब्जेक्ट केस है। तो देखा आपने, अगर हम यू को ऑब्जेक्ट में चेंज करें तब भी यू रहेगा, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाए तब भी यू ही रहेगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि जब यू को हम सब्जेक्ट प्लेस पर लाएंगे तो यू का सब्जेक्ट यू ही होता है, चेंज नहीं होता है, जैसा कि आप वहां देख पा रहे हैं। देन हमें बी का यूज करना चाहिए, देन हमें V3 यूज करना चाहिए, देन बाय का यूज करना चाहिए, फिर सब्जेक्ट क्या है, मी, मीन्स हमें सब्जेक्ट लाना है। अब सब्जेक्ट क्या है, स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट है मी, सॉरी सब्जेक्ट है आई, इस स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट आई है, और हमें देखो आई को लाना है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। आई सब्जेक्ट है, इस स्टैंडर्ड में एज सब्जेक्ट है, और हमें लाना है लास्ट में ऑब्जेक्ट प्लेस पे। तो मी, आई का ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, मी होता है। अभी हमने डिस्कस किया था, आई का ऑब्जेक्ट मी, शी का हर, ही का हिम, यू का यू, वी का अस,
इसलिए आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, हम यहाँ पे मी लाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कॉपी करेंगे। तो सेंटेंस क्या हो गया, मे यू बी हेल्प बाय मी। इस मे आई हेल्प यू का पैसिव क्या होगा, मे यू बी हेल्प बाय। चलिए नेक्स्ट रूल 2 देखते हैं। तो रूल 1 कैसे पहचानेंगे, रूल 1 पहचानेंगे, रूल 1 हमेशा मॉडल से ही स्टार्ट होता है, यही इसकी पहचान। रूल 1 मॉडल स्टार्ट होता है, रूल 1 मॉडल स्टार्ट होता है और जो रूल 2 है वो क्वेश्चन वर्ड प्लस मॉडल से स्टार्ट होता है। कोई भी सेंटेंस अगर क्वेश्चन वर्ड और मॉडल स्टार्ट हो रहा है, इट्स मींस वो मॉडल का रूल 2 से रिलेट करने वाला सेंटेंस है, यार इससे रिलेट कर रहा है। और जो रूल 3 है वो ऑलवेज हु से स्टार्ट होता है, उसके साथ मॉडल वर्ड आता है। रूल 3 सेंटेंस जो होते हैं वो ऑलवेज हु और मॉडल से स्टार्ट होते हैं। तो पहचानना भी हमें आना चाहिए, वरना हम रूल अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे कौन सा रूल आएगा, यहाँ पे कौन सी, कैसे हम डिसाइड करेंगे। डिसाइड करने के लिए ये छोटी छोटी बातें हैं वो याद होनी चाहिए। अगर मॉडल से स्टार्ट हो रहा है तो वो हमारा रूल 1 से रिलेटेड सेंटेंस है। अगर वो क्वेश्चन वर्ड प्लस मॉडल स्टार्ट हो रहा है तो रूल 2 से रिलेटेड सेंटेंस है। अगर वो हु प्लस मॉडल से स्टार्ट हो रहा है तो रूल 3 से रिलेटेड वो सेंटेंस है। चलिए अब चेंज करते हैं, इस सेंटेंस को देखते हैं यहाँ पे, When would you destroy the enemy? अब देखिए ये सेंटेंस जो है ये आपका क्वेश्चन वर्ड और मॉडल से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड और मॉडल से स्टार्ट हो रहा है। इट्स मींस हमें इस रूल को यहाँ पे यूज करना चाहिए क्योंकि ये सेंटेंस इससे रिलेट कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड मॉडल मॉडल। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस रूल को अप्लाई करना चाहिए। रूल क्या कहता है, रूल इज सेइंग फर्स्ट वी विल यूज क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हेन, तो व्हेन का व्हेन आ जाएगा। देन मॉडल एज ए कॉपी करेंगे। देन ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, द एनमी, हम द एनमी को कॉपी करेंगे। देन हमें बी का यूज करना चाहिए, हम बी का यूज कर लेंगे। देन हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी चाहिए, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ देखिए वर्ब क्या है, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डिस्ट्रॉयड, तो हम यहाँ पे डिस्ट्रॉयड वर्ड यूज करेंगे। देन हम बाय का यूज करेंगे और लास्ट में सब्जेक्ट क्या है, देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे है यू, तो यू का सीधे यू आएगा क्योंकि हमने अभी समझाया आपको यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है और यू का सब्जेक्ट यू ही होता है, इसलिए यहाँ पे यू आएगा। चलिए आज की क्लास का और मॉडल का लास्ट रूल, अगर हमारा एक्टिव सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा मॉडल मेंशन है तो हम चेंजेस कैसे करेंगे, सबसे पहले हु को हम बाय हु में चेंज कर देंगे, मॉडल कॉपी कर लेंगे, ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे, बी का यूज करेंगे, जो भी यहाँ V1 उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए इस एग्जांपल को समझते हैं कैसे ये इस रूल से रिलेट कर रहा है। देखिए ये सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद मॉडल वर्ड आ रहा है, हु से स्टार्ट हो रहा है मॉडल आ रहा है, तो हु से स्टार्ट होता है मॉडल आता है तो क्या होता है, रूल 3 होता है, मॉडल का रूल 3 से रिलेट कर रहा है वो सेंटेंस। चेंज कैसे करेंगे, चेंज करने के लिए हमें रूल लर्न होना चाहिए। रूल क्या है, सबसे पहले हमें बाय हुम का यूज करेंगे, देन मॉडल कैन को एडिट कॉपी करेंगे, देन ऑब्जेक्ट क्या है, आवर अर्थ कॉपी करेंगे, देन बी, हम बी का यूज करेंगे, देन V3 क्या है, सेव, यहाँ पे वर्ब क्या है, सेव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेव, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से टॉपिक एक्टिव पैसिव का मॉडल यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और इसके पहले की वीडियो अगर आप देखना चाहें तो आप हमारे नारायण एजुकेशन पॉइंट चैनल पर जाके हमारे पहले के वीडियो देख सकते हैं और उन टॉपिक को भी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं।